फैसला, दो नजरिए। सरकार कहती है आर्टिकल 370 हटने से तरक्की और अमन का रास्ता खुला, जबकि मुखालिफिन कहते हैं कि कश्मीर के सियासी और आईनी हुकूक कमजोर हुए। आखिर आर्टिकल 370 था क्या और इसके खात्मे का असर कश्मीर के आम लोगों पर क्या पड़ा? आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। 5 अगस्त 2019 जम्मू और कश्मीर की सियासत और तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़। इस दिन भारत की संसद ने आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू और कश्मीर को हासिल खास दर्जे को खत्म करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद से ही स्टेटहुड की बहाली और सियासी हुकूक का मुद्दा कश्मीर की सियासत का मरकजी हिस्सा बना हुआ है। आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 भारतीय आईन की एक खास दफा थी जो जम्मू और कश्मीर को मुख्तलिफ मामलात में खास इख्तियारात देती थी। ये प्रोविजन 1949 में भारतीय आईन में शामिल किया गया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर का अपना आईन था और मरकजी हुकूमत के कवानीन वहां आम तौर पर तभी लागू होते थे जब स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी होती थी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस जैसे कुछ मामलात पहले से मरकज के पास थे। आर्टिकल 35A भी इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा था जो जम्मू और कश्मीर की असेंबली को परमानेंट रेजिडेंस और उनके खास हुकूक से मुतल्लिक कानून बनाने का इख्तियार देता था। 2019 में क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को भारत की हुकूमत ने आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रोविजंस को बेअसर कर दिया और जम्मू और कश्मीर को दो मरकजी इलाकों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। हुकूमत का कहना था कि इस कदम का मकसद जम्मू और कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, करप्शन कम करना और सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर बनाना था। कश्मीर की कई सियासी पार्टियों जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP शामिल है ने इस फैसले की मुखालिफत की। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 का खात्मा जम्मू और कश्मीर के साथ किए गए सियासी वादे को तोड़ना था और इससे अवाम के सियासी इख्तियारात कम हुए। उनका एक बड़ा मुतालबा स्टेटहुड की बहाली और ज्यादा सियासी इख्तियारात की वापसी है। लोगों पर क्या असर पड़ा? आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में जिंदगी पर मुख्तलिफ असरात देखे गए। हुकूमत के मुताबिक नए कवानीन से इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स के लिए नए मौके पैदा हुए। कुछ लोगों का कहना है कि रोड्स, टूरिज्म और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी आई, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पाबंदियों, इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस, गिरफ्तारियों और सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर भी काफ़ी तनकीद हुई। कई लोगों ने महसूस किया कि उनकी सियासी आवाज़ और फैसला साजी में उनका किरदार कम हुआ। रोजगार, महंगाई, सिक्योरिटी और सियासी मुस्तकबिल जैसे मसाइल अब भी आम लोगों के लिए अहम मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 का मसला जम्मू और कश्मीर में सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि तारीख, सियासत और पहचान से जुड़ा हुआ मौजू है। एक तरफ हुकूमत इसे तरक्की और मुकम्मल यकजहती की तरफ कदम बताती है, जबकि मुखालिफ सियासी आवाज़ें इसे सियासी हुकूक और इख्तियारात की कमी के तौर पर देखती हैं। सब जानते हैं जो 5 अगस्त को हुआ 2019 में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए सब मुल्क इसके साथ है इस वक्त। और कल आपने देख लिया पार्लियामेंट में जो एहतजाज हुआ, ये चलता रहेगा। आज भी जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली और आवाम की सियासी नुमाइंदगी का सवाल बहस का मरकजी मौजू बना हुआ है। आपकी राय क्या है? क्या आर्टिकल 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में बेहतरी आई या सियासी नुकसान हुआ? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।